जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय गुरु जी संगत जी। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अद्भुतपूर्व प्रतिभाएं हैं। तुरंत उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनको नित्य याद करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनी योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो वह आपको बहाने से भी बुला लेते हैं। जी हाँ संगत जी, अगर गुरु जी की अनुकंपा हो जाए तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत का है, जिनके परिवार पर गुरु जी की बड़ी अनुकंपा रही और उनकी हर समस्याएं दूर होती चली गईं। तो आइए हम भी सत्संग सुने और गुरु जी की अनुकंपा प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी, मैं जलंधर से बोल रहा हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं और मेरी वाइफ पूरे साल से कोशिश कर रहे थे कि बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने जाएं, लेकिन मेरे को फोबिया ट्रैवलिंग का, तो हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि इस साल के एंड तक मैंने शुक्राना करने जाना है, तो गुरु जी को ऐसे अरदास कीजिए कि आप हमारा काम बन जाए। हमारा 28 को प्रोग्राम था, वो डिले हो गया। 29 सुबह जब मैं उठा, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को पेट में इन्फेक्शन था। लेकिन जब मैंने ट्रेन को चेक किया तो उसमें ब्लेसिंग आई 7:07 की ट्रेन। और हमने क्या किया कि चलो, मैंने कहा चलते हैं, गुरु जी का नाम लेके अरदास की, स्नान किया और हम चल पड़े। और आप बिलीव करेंगे, वहाँ पर जब गए तो इतनी रेलवे स्टेशन पे डबल लाइन दे थी कि हमको टिकट लेने में इतनी प्रॉब्लम। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से हम मेरी आंटी ने टिकट ली और हम जैसे ही ट्रेन पे पहुंचे, वो ट्रेन चलती भी सिर्फ संडे को ही है। हमारा पहले सैटरडे जाने का प्रॉब्लम था, लेकिन गुरु जी ने कैसे किया, और ठंड भी बहुत थी, यहाँ पंजाब में ठंड बहुत होती है। तो हम जैसे ट्रेन में बैठे, हम कंबल वगैरह लेके गए थे, हमको बड़ी आराम से सीट मिल गई। और हम गुरु जी का मंत्र जाप करते और शुक्राना करते करते जब 1-1:30 बजे तक वहाँ पहुँचे, फिर हमने बंगला साहब माथा टेका और हमारे मन में था कि गुरु जी के दर्शन करके शाम को हमको एक टाइम से ट्रेन मिल जाए, कि हमको भी 30 को पंजाब बनता, उससे पहले पहले हम अपने घर पहुँच जाएं। तो गुरु जी ने हमको दर्शन दिए, बहुत बढ़िया दर्शन दिए, हमको खुले दर्शन दिए, दर्शन करवा के लंगर प्रसाद और अपना शुक्राना करके गुरु जी के ब्लेसिंग्स के साथ हम जब वहाँ से छतरपुर मेट्रो स्टेशन आए, तो वापसी में छतरपुर में बहुत ट्रैफिक था। जो रास्ता गुरु जी के मंदिर से छतरपुर का, वो नियर अबाउट 20-25 मिनट का, उसको उन्होंने मतलब 40-50 मिनट लग गए, ज़्यादा लग गए। तो मैं डर गया कि अब हमारी जो है ये ट्रेन मिस हो जाएगी। तो चलो, हमने किसी तरह गुरु जी की कृपा से ट्रेन पकड़ ली, या मेट्रो। जब हम पहुंचे तो 7:05 की ट्रेन छूटनी थी वहां से, और श्री शक्ति ट्रेन थी। तो यू कांट बिलीव कि हम भागे भागे जा रहे थे। तो और मतलब हमने लिफ्ट लिया, उन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रेन है वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो वापस 7 नंबर की ब्लेसिंग दोबारा आ गई। मेरी आंटी बहुत घबरा रही थी, मैं भी घबरा था कि यार ये ट्रेन छूट गई तो फिर 2-3 घंटे के बाद ट्रेन है, ठंड बहुत है, और रात को 2:30-3 बजे पहुंचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो चलो, हमने गुरु जी का मंत्र जाप किया, उनका अरदास की,
यू कांट बिलीव हमारे साथ एक मिरेकल हुआ। हम जैसे ही नीचे पहुंचे तो ना लिफ्ट से नीचे जा रहे थे क्योंकि वो सीढ़ियाँ थी। तो एक अंकल मुझे मिले, मैं कहा अंकल मुझे जल्दी जाना है। वो कहते कोई बात नहीं, आपको ट्रेन मिल जाएगी, ये आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। हमको पता नहीं क्या, जैसे गुरुजी ने किसी संगत के मुंह से कहलाया, कैसे कहा। यू कांट बिलीव जब हम पहुंचे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन जा रही थी, बहुत फास्ट जा रही थी। मैं जैसे ही ट्रेन पकड़ा पुलिस वाले मेरे को रोक लिया, अरे सरदार जी क्या कर रहे हो, आपको मालूम नहीं, आप बोले। और यू बिलीव गुरुजी ने गाड़ी रोक दी, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दी और हम दोनों मियाँ अपने बीवी उस गाड़ी पे चढ़ गए और अंदर जाके चलो जैसे भी हमने उनको अपना दिया। और थोड़ा सा हमको मुश्किल हुई, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, हम वो ट्रेन पकड़ ली। गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने ट्रेन रोक दी। जब हम कैंट स्टेशन पहुंचे ना, रात को 12:30 बजे, तो ये दो लड़के होते हुए कहते अंकल आपने जैसे ट्रेन पकड़ी, पता नहीं किसी ने कैसे चेन खींच दी, कैसे खींच दी। तो इट वॉज जस्ट अ मिरेकल। और मेरी वाइफ ने ये सोचा था कि हमने शुक्राना करने जाना है, बेटी बाहर गई थी तो उसके लिए अरदास करने शुक्राना जाना था, और गुरुजी ने हमको हाथ दे के रख लिया। थैंक यू गुरुजी, गुरुबा आप बहुत ही बेअंत हैं और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हमको वेल्थ, हेल्थ और आपका आशीर्वाद, संगत का आशीर्वाद मिले, बस ये मेरा शुक्राना है। सत्संग है, गुरुजी ने कहा था कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। सो आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके चैनल पे सुना और मैं आपको ये अपना सत्संग भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का दूसरा सत्संग भी हमें एक और आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज आपने अपने दो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं सोचती हूँ बीच बीच में कि शुक्राना सत्संग करूँ गुरु जी के, बट फिर कुछ ना कुछ होता है तो मैं भूल जाती हूँ शुक्राना सत्संग। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे तो करने ही है शुक्राना सत्संग। तो फिर आज तो मैंने सोचा कि मैं करके ही रहूँगी शुक्राना सत्संग। तो संगत जी मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ, आप सबने सुने होंगे क्योंकि गुरु जी की दया से वो अपलोड भी हुए हैं। और मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि कैसे गुरु जी ने माता की चौकी में अपना मेरे को बताया कि वो ज़रूर सुनते हैं। तो इस सत्संग में भी मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मेरे स्किन पे एक बहुत ज़्यादा रैश हो गया था। मेरे को अभी कुछ महीने पहले ही संगत जी चिकन पॉक्स हो गया था। तो मेरे ऑपरेशन के बाद चिकन पॉक्स हो गया और फिर बहुत कुछ चल रहा था। वो ठीक हुआ तो अब ना स्किन पे थोड़ा रैश हो गया था, तो डॉक्टर ने ऐसे डर लगा दिया कि ये शायद दोबारा से आपको चिकन पॉक्स हो गया है। तो मैं बहुत डर गई थी संगत जी। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी थी कि गुरु जी अब आपने ही देखना है, अब जो भी देखना है, मुझे नहीं पता कैसे, बट आप ही बताएंगे। तो संगत जी गुरु जी की दया से वो चिकन पॉक्स नहीं निकला, इट वाज जस्ट अ रैश। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो 9 इयर्स की है और एग्ज़ाम्स के दिनों में कल उसका एग्ज़ाम था, तो रात को ही उसको बहुत ज़्यादा डायरिया टाइप हो गया, वो स्टमक एक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, और सुबह सुबह एग्ज़ाम देने भी जाना था। 12 o'clock उसे हम हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फर्स्ट एड कर दिया था। फिर भी मेरे को बहुत डाउट था कि पता नहीं सुबह 5 o'clock उठ के एग्ज़ाम कैसे दे पाएगी एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप देखिए, हम आपके बच्चे हैं, आपने जैसे करना है इसको ठीक कीजिए, सुबह तक ये अपना एग्ज़ाम देने जाएगी, आपने करना है, जैसे भी करना है वो आपको पता है कि आपने कैसे करना है। और संगत जी गुरु जी की दया से वो सुबह तक एकदम ठीक थी और वो अपना एग्ज़ाम देने गई मेरे साथ।
शुक्राना मेरे गुरु पाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। आप हम सब की ज़रूर से ज़रूर सुनते हैं, हर पल आप हमारे अंग साथ रहते हैं। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। आपने तो मुझे संभाला है, सब जानते हैं। आपने मेरे मौत के मुंह से बाहर निकाला है अपने मुझे गुरुपा, और आगे भी आप ही मेरा ध्यान रखेंगे गुरुजी। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहीं पे क्लोज करती हूँ और अपने दूसरे सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।